कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पंडित पीएम पैकेज मुलाजिमीन की एक बड़ी तादाद ने आज जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज जारी रखा। ये मुलाजिमीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वादी कश्मीर में मौजूदा गैर महफूज माहौल के तनाजुर में उनकी मुलाजिमतें वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल की जाएं। एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना है कि वो वादी कश्मीर में मजीद काम नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ अक़लियतों समेत कोई भी अमन पसंद शख्स अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, इसलिए वो खौफ के मारे जम्मू माइग्रेंट कर गए हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो उनके मुतालबात पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गौर करे और वादी कश्मीर के हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने तक उन्हें कश्मीर से बाहर महफूज मकामात पर मुंतकिल करे। एम्प्लॉइज एजिटेट कर रहे हैं। आफ्टर जो टारगेटेड किलिंग्स शुरू हुई उसके बाद हमारी सिर्फ एक डिमांड है, रीलोकेशन। हमने कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन को ये नहीं कहा कि हमारी ट्रांसफ़र कीजिए, हमारी पोस्टों को आप डिस्ट्रिक्ट टू डिविजनल कार्डर बनाइए, या हमारी प्रमोशनें कीजिए, या हमारी सीनियरिटी फिक्स कीजिए। हमने पहले भी कहा ये जलावा है। हमारी डिमांड, सिंगल पॉइंट डिमांड है, रीलोकेशन टू जम्मू। ये रूटीन मैटर्स है, सीनियरिटी प्रमोशन वो करते रहे। वो 12 साल से कहाँ थे? 12 साल से सीनियरिटी क्यों नहीं फिक्स हुई? पहले इस पर एक इंक्वायरी कीजिए। और बाकी जो हमारी डिमांड है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कभी नहीं कहा आप हमारी सीनियरिटी फिक्स कीजिए, आप हमारी प्रमोशन कीजिए, डिस्ट्रिक्ट से डिविजनल कार्डर बनाइए। ये आई वॉश जो है आप मत कीजिए। जो एम्प्लॉइज है दे हैव सीन थ्रू यू। एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। हमारी डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिली, आदरणीय गवर्नर साहब से हमने यही कहा, सर जब तक हालात ठीक हो, आप खुद कहते हैं कि कश्मीर के अंदर परछाई से भी डर लगता है। आईजीपी साहब खुद कहते हैं अभी सालों लग जाएंगे वाइप आउट टेररिज्म। तो हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही एक है कि हमारी जानें सुनिश्चित कीजिए। वो जानें सुनिश्चित कश्मीर में नहीं होगी, वो आउटसाइड कश्मीर होगी। सर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम अपनी बात है उन तक पहुंचाना चाहते हैं और हमें होप है कि वो कभी ना कभी हम अपना प्रोटेस्ट जब तक कंटिन्यू रहेंगे वो तब तक तो कभी ना कभी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो समझेंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वो हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हम बाहर तक जा रहे हैं, मतलब ऑफिस जा रहे हैं वहाँ तक सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमें दूध लाने जाना है, दही लाने जाना है, बहुत सारी चीज़ें। हमारे छोटे बच्चे उनको स्कूल जाना है, तो उनको तो करना ही करना है ये कि उन्हें हमारे लिए रीलोकेशन जो है, हम ये नहीं कह रहे हमें जम्मू ला के रख दो, हम ये कह रहे हैं हमें किसी भी सेफर प्लेस पे हमें वो रीलोकेट करें, लेकिन कश्मीर से बाहर। बीजेपी के सीनियर लीडर और कश्मीरी पंडित लीडर अजय भारती ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे समीर भट्ट से दो बातचीत की। उन्होंने पीएम पैकेज के मुश्तइल पंडित मुलाजिमीन से अपील की है कि वो अपने एजिटेशन को ख़त्म कर दें और अपने मुतालबात लेकर मुज़ाकरात के लिए एलजी इंतज़ामिया की मेज़ पर पहुँच जाएँ। अजय भारती कहते हैं कि एलजी इंतज़ामिया ने पंडित मुलाजिमीन के बहुत से मुतालबात मान लिए हैं और तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। अजय भारती के मुताबिक एहतजाजी मुलाजिमीन को ये भी समझना चाहिए कि अगर वो ट्रांसफ़र का मुतालबा करते रहे तो मुल्क दुश्मन ताकतें अपना मज़मूम मकसद हासिल कर लेंगी। उनका कहना था कि दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है और इसके खिलाफ जंग में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। पैकेज एम्प्लॉयज़ एहतजाज पे हैं। इसी तरह जो माइग्रेंट जो डोगरा जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, माइनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी सरापा एहतजाज हैं। क्या बीजेपी कर रही है? बीजेपी इसके बारे में क्या सोच रही है? कि हमारा ये मानना है कि इन लोगों की जो सुरक्षा का भाव है इनको वो उनके मन में होना चाहिए, उसमें हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। हम केवल सरकार के साथ उनकी बातचीत का जो है उसमें फैसिलिटेशन का रोल कर सकते हैं। इनको वो सुरक्षित महसूस करें या उनका जो भी सरकार को जिस प्रकार से इनके सामने रखना है, इनको आपस में बैठकर तय करना चाहिए, क्योंकि नौकरी करने मैंने नहीं जाना है, उन लोगों को वहाँ पर जाना है। उनकी सुरक्षा में जो चूकें हुई हैं पीछे, ये बहुत ही इस तरह की मामला है, सीरियस घटना है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि हम ट्रांसफर्स करेंगे, नज़दीक लाएंगे, आपको प्रमोशंस का आपने जो पॉलिसी लाई है वो उससे भी मुतफिक नहीं है। वो कहते हैं कि हमने तो ये मांग ही नहीं की, हमारी सिर्फ एक मांग है, रिलोकेशन। देखिए, बीजेपी ये मानती है कि हम कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध लड़ रहे हैं और ये युद्ध मल्टी डायमेंशनल है, एक ही लेवल पर नहीं लड़ा जा रहा है। इसमें समाज की भी अपना दायित्व है, इसमें सरकार का भी, सेना का भी, हर एक का दायित्व है। सरकार ने, मुझे लगता है कि इस विषय पर जो ये रिलोकेशन की मांग है, सरकार ने अपनी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से अपना रुख क्लियर किया है।
आपको नहीं लगता है कि एज ए कश्मीरी पंडित आपको नहीं लगता है कि जो हालात हैं वहाँ पे वो, क्योंकि आप बिल्कुल जानते हैं वहाँ के हालात को, आपको नहीं लगता है कि पार्टी को या गवर्नमेंट को इस पर सोचना पड़ेगा? जैसे सरकार ने इसको अगर देखें तो 3 एस्पेक्ट्स में इसको एड्रेस करते हुए कहा कि इनकी रेजिडेंस, इनका वर्क प्लेस और फिर रेजिडेंस से वर्क प्लेस या वर्क प्लेस से बैक टू रेजिडेंस, इन तीनों एस्पेक्ट्स को सरकार ने पहले भी हैंडल किया है। 1990 में जब ऐसा लगता था कि कश्मीर अपने हाथों से चला जा रहा है, तब भी सरकार को ने इसको नहीं करने दिया और उस प्रकार से उन्होंने इंश्योर कर दिया कि एम्प्लॉयज़ की सुरक्षित वहाँ पर निवास हो। देखिए, जो ये बच्चों का मेरी जितनी जानकारी है उस इशू को भी सरकार ने एड्रेस किया है और ये जो फॉर फ्लंग वेरी जो कहाँ पोस्टिंग्स की है उसको तो सरकार ने सीधे ही यही कहा कि नहीं, हम इनको ऐसी स्थानों पर जो सुरक्षित है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी उन जगहों पर जहाँ पर सुरक्षित वो महसूस करें और अगर सुरक्षा में कोई कमी है तो वो उसको और मजबूत करेंगे। इस प्रकार की सरकार ने बात करी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि इंतखाबात के हवाले से जो हतमी फैसला होगा उसे देखा जाएगा, ताहम मौजूदा ज़मीनी सूरत हाल सरकार के दावों के बिल्कुल बरक्स है। अफसरशाही ने आम इंसान को परेशान कर दिया है, जबकि हुकूमत हालात को आदाद व शुमार से नापतोल कर अमन व इस्तेहकाम का दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 हटाने के बाद दूरियां पैदा हो गई हैं। पार्टी के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने आज देनो कुंडीमर्ग कुलगाम में वर्करों से खिताब किया। पार्टी की सीनियर लीडर सकीना तू भी इस मौके पर मौजूद थीं। उन्होंने मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि आए रोज़ जम्मू कश्मीर में नई सियासी जमातों का वजूद अमल में लाया जा रहा है ताकि NC को कमज़ोर बनाया जा सके। इस मौके पर DDC मेंबर मोहम्मद इब्राहिम और चौधरी जमीला भी मौजूद थीं। इन लीडरान ने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। आवाम की सुनवाई नहीं हो रही है, आवाम की रसाई नहीं हो रही है। खुशहाल कश्मीर फकत एक नारा है। देखिए, ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, इन कॉस्मेटिक चीज़ों से ज़मीनी सतह पर कोई तब्दीली आती नहीं है। वही बिजली का वही हाल है, अभी भी बारूद वायर पर है, अभी जल जीवन है ही नहीं कहीं, अभी पानी नहीं है। तो सारे जो भी जैसे भी मामलात हैं वो जो कि तो है और अफसरशाही है तो कंबर तोड़ के रखी है। अब ये उनका काम है कि वो कब इलेक्शन का ऐलान करें। 370 के बारे में के साथ खिलवाड़ से पहले हमने मुतनबा किया था कि इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है कुछ, और आज उनको एतराफ़ है। मुझे ये यकीन है अपनी जगह पर अपनी वो ना कहें, लेकिन उनको एतराफ़ है कि कुछ हासिल हुआ नहीं। उनको एतराफ़ है कि बल्कि दूरियां बढ़ गई, खलीज बढ़ गया, तो कोई चीज़ हासिल नहीं हुई। जम्मू में बेचैनी है, लद्दाख में बेचैनी है, कश्मीर में बेचैनी है, कहीं कोई खुश नहीं है। देखिए कौन सी चीज़ है जिस चीज़ पर अब क्या है कि अब ये बन गया, ये एक मामूल बन गया है कि हम कहें कि पिछले इसी अयाम में पिछले साल 100 लोग मारे गए और इस साल सिर्फ 75-78। अरे भाई वो कौन सा इंडिकेटर है नॉर्मलसी का? आंकड़ों पर आप नॉर्मलसी दिखाते हैं और फिर टूरिज्म पर नॉर्मलसी दिखाते हैं। नॉर्मलसी ज़मीनी सतह की होती है जब कोई तशद्दुद बिल्कुल ही ख़त्म हो, अमन अमान हो, तरक्की की दौड़ में शामिल हो जाए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल जम्मू में कहा कि जम्मू कश्मीर में जारिया साल के आखिर तक असम्बली इंतखाबात होने के कवी इम्कानात हैं। राजनाथ सिंह के बयान के बाद जम्मू कश्मीर के सियासी हल्के मुस्बत तबसरे कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनाथ के बयान का खैर मकदम किया और इसे खुश आइंद पेशरफ्त करार दिया। जम्मू खित्ते के लिए NC के सदर रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी इलेक्शन का सामना करने के लिए तैयार है। हालांकि हमने हालिया अरसे खत्म होने वाली हदबंदी की मश्क पर शदीद नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। रतन लाल गुप्ता के मुताबिक लोगों की हकीकी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को पूरा करने का वाहिद रास्ता इलेक्शन ही है। दिन पहले आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी दिया था स्टेटमेंट कि हम बहुत जल्दी ही ये प्रोसेस शुरू भी कर दिया है उन्होंने, और ये चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। तो आज उसी को कैरी किया इन्होंने राजनाथ सिंह जी ने, और इनका कहना मैंने रखता है कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन तो हो सकता है कि भाई इस साल के लास्ट तक हो ही जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तैयार है हमेशा एज ए पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है इलेक्शन के लिए, जब भी होंगे तो हम तो इलेक्शन लड़ेंगे और डट के लड़ेंगे। डेमोक्रेसी का क्या मतलब? अगर इलेक्शन से भागेंगे आप
तो डेमोक्रेसी क्या रही फिर? मुल्क आपका डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन ही जो है वही एक इसका हल है, तो इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन करवाएं। ये हम तो ये समझते हैं कि जो इन्होंने किया है वो भी गलत किया है। जो इन्होंने डिलिमिटेशन रिपोर्ट दी है उसमें क्या किया है वो भी सब, लेकिन बावजूद तमाम इन परेशानियों के, तमाम इन तकलीफ़ों के, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका फेस करेगी और कोशिश करेगी कि लोगों को जिन मुसीबतों में फंसे हैं उनको बाहर निकालेगी। अनंतनाग के शेरपुरा इलाके में आग की एक भयानक वारदात में 5 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक रिहायशी मकान से अचानक शोले नमूदार हुए और आग ने इर्द गिर्द के ढांचों को भी अपनी लपेट में लिया। ताहम फायर ब्रिगेड और मकामी लोगों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया और आग को मजीद फैलने से रोका गया। इस दौरान लोगों ने शिकायत की कि फायर सर्विस वालों को आग बुझाने के वक्त में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। उधर लोगों ने आग मुतासरीन की फौरी इमदाद का हुकूमत से मुतालबा किया है। पुलिस ने इस ज़िम्न में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यही एक अपील है, अगर कुछ हो सके तो इन गरीब लोगों को मदद करिए। ये लोग जो है, जो ये 5 घर यहाँ पे जल गए है, पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी मतलब गरीब है, रेड़े वाले हैं ये लोग, यहाँ पे रह रहे थे। इनका अब रहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, पूरी तरह से एक चीज़ नहीं निकाल पाए। जब आग तेज़ी से बढ़ने लगी यहाँ पे, तो उस आग ने पूरी तरह से इन 5 मकानों को पूरी तरह से तबाह किया। बांडीपुरा के लसाकोट नामी चरागाह में कल रात देर गए तूफानी हवाओं की वजह से एक दरख्त एक खेमे पर आ गिरा, जिसकी वजह से एक 6 साला बच्चे की मौत हो गई, जबकि उस वाक़े में बच्चे की मां शदीद जख्मी हो गई। कहा जा रहा है कि ये लोग अपने माल मवेशी लेकर उस चरागाह में मौजूद थे। डीडीसी मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा खान ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन की माली मावनत का मुतालबा किया। स्टेशन से गुजारिश रहेगी कि ये गरीब लोग थे, अपने माल मवेशी लेके इन दिनों में जितने भी ये ट्राइबल लोग हैं, हमारे गुजर लोग हैं, बहकों में जाते हैं और वहाँ दरख्त गिरा है, जिसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई है और इसकी माँ भी बहुत ही सीरियस कंडीशन में है इस वक्त। तो जितना भी हो सके, जितना जल्दी इनकी भरपूर मावनत की। सब जिला त्राल के अस्पताल में कल शब हार्ट अटैक की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। फौत शख्स के अहल खाना ने मुबैना तौर पर अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इत्तलात के मुताबिक मंदोरा के रहने वाले गुलाम मोहिउद्दीन शेख को कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे मेदे में कुछ तकलीफ महसूस हो रही थी, उसे इंजेक्शन दिया गया था और दीगर अद्वियात भी दी गईं। BMO त्राल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मज़कूरा मरीज को अस्पताल में हार्ट अटैक हो गया, जिसकी वजह से वो फौत हुआ। पुलिस ने अस्पताल का दौरा करके हालात का जायजा लिया और बाद में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ बाज़ाब्ता FIR दर्ज की गई। रात के 1:30 बजे एक पेशेंट आया, रेजिडेंट ऑफ मंदूरा, तो डॉक्टर साहब के पास आया विद एपिगैस्ट्रिक पेन, म्यादे के पास इसको दर्द था। डॉक्टर साहब ने इसको देखा, इसको डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, पेंटाप जो भी था, तो कहने लगा कि मुझे फ़र्क हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब ने इसको एडवाइस ECG रखी थी। डॉक्टर साहब ने बोला कि तब तक आप नहीं जाएंगे जब तक आप ECG नहीं करेंगे। तो खैर वो डॉक्टर साहब ने फिर इसको बेड शेड पर रखा, तो डॉक्टर साहब ने इसका ECG लिया। ECG लेने के बाद इसको उसी वक्त मैसिव हार्ट अटैक आया। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन थ्रोम्बोलाइज किया सब कुछ किया, लेकिन ये रिवाइव नहीं हो सका, तो जिससे इसकी डेथ हो गई उसी वक्त ऑन स्पॉट ही। तो उसके बाद जो इसके अटेंडेंट थे, जो इसके रिश्तेदार थे, उन्होंने यहाँ वैंडलिज्म किया। एक उनमें से पेट्रोल लेके आया कि बोला मैं इसको जलाऊंगा। बहुत ही हमारा जो भी स्टाफ था, डॉक्टर साहब जो थे और हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ था, वो भाग कर वो बेचारे भागते भागते तो पिछले साइड पर कोई टॉयलेट में छुप गया, कोई किसी जगह छुप गया। हमारे जो पेशेंट एडमिट पेशेंट्स थे ऊपर पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स में, उनके साथ वो भी बेचारे बहुत ज़बरदस्त डर गए और उनमें से भी कुछ लोग बेहोश हो गए इस वैंडलिज्म की वजह से। लेकिन इन्होंने कोई लिहाज हमारे डॉक्टर साहिबान और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के साथ नहीं किया। बिल्कुल हमने पुलिस स्टेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन पर गए, तो वहाँ पर हमने दर्ज किया। फिर पुलिस भी यहाँ आई थी, उन्होंने भी इसका कॉग्निजेंस लिया। चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा गुलाम मोहम्मद लोन ने बांडीपुरा से 120 किलोमीटर दूर तुलैल तहसील में हायर सेकेंडरी स्कूल बडवाब में तदरीसी अमले की बिला इजाज़त गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए 3 लेक्चरर्स, 3 स्कूली असातिज़ा और 1 हेल्थ एजुकेटर की तनख्वाह फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया।
इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच का भी हुक्म दिया गया है। इस दौरान इलाके के लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि इस हायर सेकेंडरी स्कूल में आज भी तदरीसी अमला मौजूद नहीं था और कुछ असातिज़ा पिछले 2 हफ्तों से स्कूल से गायब हैं और यूं इस दूर दराज इलाके में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मकामी लोगों ने गैर हाजिर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।